हेलो दोस्तों, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल हाजी अशोरी पर इस्तकबाल, खुशामदीद, खैर मकदम, सुस्वागतम, अभिनंदन। कल हमने पढ़ा था कालीबंगा सभ्यता के बारे में। आज एक छोटे से वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं गणेश्वर सभ्यता। यानी गणेश्वर सभ्यता कहाँ है, खोज कब हुई, इसके उत्खनन करने वाले कौन थे, क्या क्या प्रमाण हमें यहाँ पे मिले हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखें यहाँ पे गणेश्वर सभ्यता, कौन सी सभ्यता? गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता कहां पे है भाई? सीकर में। कहां पे है भाई? सीकर में। कहां पे भाई? गणेश्वर सभ्यता सीकर में है। ध्यान रखना, सीकर में एक तहसील है, उसका नाम है नीम का थाना। क्या नाम है? सीकर में तहसील है नीम का थाना। वहां पे गांव है, उस गांव का नाम है खंडेला। क्या नाम है? खंडेला। इस खंडेला गांव से बहुत सारी पहाड़ियां निकलती है। उस पहाड़ी से एक नदी निकलती है, कातली नदी। कौन सी नदी? कातली नदी। कौन सी नदी भाई? कातली नदी। तो इसी कातली नदी के आसपास, इसी कातली नदी के किनारे पे एक सभ्यता पनपी, उसको बोलते हैं गणेश्वर सभ्यता। क्या कहते हैं भाई? गणेश्वर सभ्यता। ध्यान रखो, गणेश्वर सभ्यता कहां की है भाई? सीकर की है। सीकर में तहसील कौन सी? नीम का थाना। नीम का थाना गांव कौन सा? खंडेला। उस खंडेला गांव से बहुत सारी पहाड़ियां निकलती है, वहीं उसी पहाड़ियों से कातली नदी निकलती है। इसी कातली नदी के आसपास में कौन सी सभ्यता बसी हुई है? गणेश्वर सभ्यता बसी हुई है। ये गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता की खोज हुई थी आपके 1972 में। 1972 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। खोज किसने की? रतन चंद्र अग्रवाल ने। किसने की थी? रतन चंद्र अग्रवाल ने। गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की थी भाई? 1972 ईस्वी में रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। बहुत सारी जगह नाम लिखा होता है आर.सी. अग्रवाल, रतन चंद्र आर.सी. अग्रवाल, कंफ्यूज मत होना आप। आर.सी. अग्रवाल भी लिखा हुआ था शॉर्ट के अंदर। तो खोज किसने की? 1972 ईस्वी में रतन चंद्र अग्रवाल ने, या आर.सी. अग्रवाल बोल दो आप। उन्होंने गणेश्वर सभ्यता की क्या की थी भाई? खोज की थी। और गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन कब करवाया भाई? उत्खनन हुआ था 1977 ईस्वी में। उत्खनन करता कौन थे? उत्खनन करने वाले कौन थे? वो थे आपके, एक तो आर.सी. अग्रवाल, यानी यही रतन चंद्र अग्रवाल बोल दो, आर.सी. अग्रवाल बोल दो, आर.सी. अग्रवाल। और एक थे आपके विजय कुमार। कौन थे? विजय कुमार। इन्होंने दोनों ने उत्खनन किया था किसका? गणेश्वर सभ्यता का। कब किया भाई? 1977 ईस्वी में किया था। ध्यान दे, एक बार आओ वापिस बोर्ड पे। गणेश्वर सभ्यता कहां की भाई? सीकर में। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? सीकर में। तहसील नीम का थाना, गांव है खंडेला। वहां से बहुत सारी पहाड़ियां निकलती है। उन्हीं पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? कातली नदी। क्या नाम है भाई? कातली नदी। कातली नदी के किनारे पे कौन सी सभ्यता पनपी है भाई? गणेश्वर सभ्यता पनपी है। और इसकी खोज किसने की? 1972 ईस्वी में रतन चंद्र अग्रवाल ने या आर.सी. अग्रवाल ने क्या की थी? खोज की थी। उत्खनन कब किया था भाई? 1977 ईस्वी में। किसने? आर.सी. अग्रवाल और विजय कुमार ने क्या किया था? उत्खनन किया था। गणेश्वर सभ्यता, ये सभ्यता कैसी थी भाई? कल हमने कालीबंगा सभ्यता पढ़ी थी। वो कैसी थी? वो नगरीय सभ्यता थी। ये ग्रामीण सभ्यता है। कैसी सभ्यता भाई? ग्रामीण सभ्यता है। पता है आपको गांव में किसकी चलती है ना? डोकरों की चलती है, बुजुर्ग लोगों की चलती है। तो यहाँ पे कैसा परिवार? पितृ सत्तात्मक परिवार। पितृ सत्तात्मक परिवार। कल पढ़ा था कालीबंगा में मात्र सत्तात्मक परिवार, है ना? तो आज पढ़ रहे गणेश्वर सभ्यता में पितृ सत्तात्मक परिवार। और कल पढ़ी वहां पे एकल परिवार प्रणाली, यहां पे आपके संयुक्त परिवार प्रणाली, यानी संयुक्त परिवार, यानी साथ साथ में रहते थे। पितृ सत्तात्मक परिवार, संयुक्त परिवार प्रणाली थी। यहां पे देखो, ये जो गणेश्वर सभ्यता है, यहां पे दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं मिली है। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं मिली है। कौन कौन सी भाई? यहां पे देखो मिली है आपको थाली, कटोरा, गिलास, चम्मच, सुई।
इन सब के साथ से कहां से मिले आपके? गणेश्वर सभ्यता से। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं कहां मिली? गणेश्वर सभ्यता में। देखो कौन कौन सी? थाली, कटोरा, गिलास, चम्मच और सुई। इन सब के साथ से कहां मिले भाई? गणेश्वर सभ्यता में। इसी गणेश्वर सभ्यता में मछली पकड़ने का कांटा मिला है भाई। इंपॉर्टेंट है, मछली पकड़ने का कांटा कहां मिला है भाई? गणेश्वर सभ्यता में। या मछली पकड़ने के कांटे का प्रमाण कहां से मिला है? गणेश्वर सभ्यता से। तो मछली पकड़ने का कांटा भी मिला है। यहां पे जो भवन बने थे वो पत्थरों से बने हुए थे। किससे भाई? पत्थरों से बने हुए थे। क्या? भवन पत्थरों से बने हुए थे। कालीबंगम पढ़ा था, जो भवन थे वो कच्ची ईंटों से बने हुए थे। लेकिन हम पढ़ रहे गणेश्वर सभ्यता, तो जो भवन है वो पत्थरों से बने हुए थे। और यहीं पे इसी गणेश्वर सभ्यता में पत्थरों से बने बांध मिले हैं। पत्थरों से बने बांध भी मिले हैं। कौन सी सभ्यता से? गणेश्वर सभ्यता से। और इसी गणेश्वर सभ्यता को भाई इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताम्रजन्य सभ्यता भी कहते हैं इसको। ताम्रजन्य सभ्यता भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार लगा लेना आप। गणेश्वर सभ्यता को क्या कहते हैं? ताम्रजन्य सभ्यता कहते हैं। एक इसके बाद में और पढ़ेंगे, आहड़ सभ्यता। कौन सी? आहड़ सभ्यता पढ़ेंगे इसके बाद में। आहड़ सभ्यता वो है, उसको बोलते हैं ताम्र नगरी। क्या बोलते हैं उसको? ताम्र नगरी। आहड़ सभ्यता बोलेंगे ताम्र नगरी। लेकिन ये है ना गणेश्वर सभ्यता, ये क्या है भाई? ताम्रजन्य सभ्यता कहलाती है। इसका उपनाम ताम्रजन्य सभ्यता भी इसको कहते हैं। किसको? गणेश्वर सभ्यता क्या कहते हैं भाई? ताम्रजन्य सभ्यता। ये मैंने लिख दिया आपको, देखो एक बार वापिस। ग्रामीण सभ्यता है ना, ताम्रजन्य सभ्यता भी कहते हैं इसको। अब ग्रामीण सभ्यता है तो पितृसत्तात्मक परिवार है, संयुक्त परिवार प्रणाली है, दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं मिली है। थाली, कटोरा, गिलास, चम्मच और सुई। मछली पकड़ने का कांटा मिला है यहाँ पे। पत्थरों से बने भवन मिले हैं, पत्थरों से बने बांध भी मिले हैं। और इसी ग्रामीण सभ्यता में बाणागर मिला है। क्या मिला भाई? बाणागर। बाणागर किसी बाण या तीर के आगे का भाग, तीर के आगे का भाग, उसको बोलते हैं बाणागर। तो बाणागर के प्रमाण कहां से मिले हैं? गणेश्वर सभ्यता में। बाणागर मिला है, तीर के आगे का भाग, तीर के आगे का भाग या बाण के आगे का भाग, उससे क्या कहते हैं? बाणागर। जो कहां मिला भाई? गणेश्वर सभ्यता में मिला है। यहां पे गोल सिर वाली पिन्ने, गोल सिर वाली पिन्ने भी मिली है। वो कहां पे भाई? गणेश्वर सभ्यता में। गोल सिर वाली पिन्ने भी मिली है। और यहां पे देखो भाई ग्रामीण सभ्यता में, ग्रामीण सभ्यता में जो लोग थे वो क्या करते थे? शिकार करते थे। क्या करते थे? शिकार करते थे। ग्रामीण सभ्यता में जो लोग थे वो क्या करते भाई? शिकार करते। मिटा दूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लेना आप। जो लोग थे आपके गणेश सभ्यता में वो क्या करते थे? शिकार करते थे। क्या करते थे? शिकार करते थे। क्या करते थे? शिकार। अब शिकार करते थे तो आपको पता है शिकार करके क्या करते? खाते है ना, तो मांस खाते। तो देखो भाई यहां पे मांसाहारी लोग भी मिले हैं और शाकाहारी लोग भी मिले हैं। यानी मांसाहारी लोग भी हैं आपकी गणेश सभ्यता में थे और शाकाहारी भी थे। यानी मांसाहारी और शाकाहारी यानी सर्वाहारी लोग। कैसे लोग? सर्वाहारी लोग के प्रमाण मिले कहां से भाई? गणेश्वर सभ्यता से। कौन सी सभ्यता से? गणेश्वर सभ्यता से। तो आप ध्यान रखना भाई, ये जो मेन खास का जो चीजें थे वो मैंने आपको बता दी है। ये थी आपकी छोटी सी गणेश्वर सभ्यता जो मैंने आपके सामने पेश कर दी है। अब हम पढ़ेंगे आहड़ सभ्यता, जो मैं आपको कल अगली वाली क्लास में बताऊंगा।